about more than 20 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you say slow it now. Then you wake at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, तेरे बिना मुझे नहीं जीना. क्या यही प्यार है? दादा बेबी प्लीज होश में आओ प्लीज. बेबी प्लीज होश में आओ. ओह शिट मुझे कैसे नहीं पता कि ये सब भी हो सकता है. ये सब मेरी गलती है. अगर मेरी ताई को कुछ भी हुआ ना तो जियोन जंगकुक मैं तुम्हें मार दूंगा. डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा. सच में मुझे भरोसा नहीं हो रहा. मैं मानती हूँ कि मेरी बहन तो बेवकूफ है, पर कम से कम तुम्हारा भाई तो दिमाग यूज कर सकता था ना. वो एक्चुअली मेरे भाई के पास ना दिमाग है, पर वो आपकी बहन के सामने आते ही फुसली बम बन जाते हैं. अरे वाह, दोनों भाई दोनों तबाही. ये तो सुना था, लेकिन दोनों भाई दोनों फुसली बम उड़ाई पहली बार सुन रही हूँ. सिर्फ दो नहीं, तीन नमूने हैं ये. इनका एक बड़ा भाई भी है, न जाने उसका नाम क्या ही है. कहीं वो मैं तो नहीं. हाँ ताई जंगकुक का कुछ पता चला आपको? तो मैं आप सबकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ. यहाँ पर सब ना तेन जंगकुक को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो दोनों मिल नहीं रहे. बिकॉज जीनू को पता है कि ती जो है वो जंगकुक से मिलने जा रही है. और जब आर्यन घर जाते हैं तो उसे जंगकुक भी नहीं मिलता है, उसका मोबाइल घर पर ही रहता है. एंड फिर आर्यन ती की लास्ट कॉल देखता है जंगकुक के मोबाइल पर, और फिर ऐसे ही सब मिलकर तेकू को ढूंढने लगते हैं. आर्यन भाई, ये दोनों बहनें मेरा खात्मा करने पर आ गई हैं. प्लीज बता दो इनकी बहन कहाँ पर है. अभी जंगकुक का फोन आया था मुझे, उसने बताया कि वो ते को लेकर जियोन मेंशन आ चुका है. तो डरने की कोई बात नहीं है, वो दोनों बिल्कुल सेफ हैं. पर ये जलेबी फाफड़ा थे कहाँ पर? हमारी जान तो हलक में आ गई थी और ये दोनों गुलू कर रहे थे. जंगकुक ने ये तो नहीं बताया कि वो ते कहाँ पर थे, बट आई थिंक जो जहाँ तक मुझे लगता है वो दोनों किसी प्रॉब्लम में थे. मेरी बहन तो है पन होती और तेरा भाई पन होता, दोनों मिलकर पुनु पुनु करते हैं. तुम सबकी शक्ल तो पहले सुबह जैसी थी, अब ऐसे रिएक्शन देखकर तो पूरे कीचड़ में लेटे ही मार लो तुम लोग. Inky Pinky Funky, Daddy bought the donkey. जीनू बहुत ज्यादा रात हो रही है ना. हाँ दिख रहा है मुझे. अंधेरे हूँ मैं, अंधेरा हो गया तो दिखना बंद हो जाएगा मुझे. वैसे ये फार्म हाउस आपका है? नहीं बे, बिलोटे पड़ोसियों का है, किराए पे खरीदा है हमने. सच में ये दोनों बहनें नेचर से तो बिल्कुल सेम है. वैसे हम सब आपके मेंशन भी तो जा सकते हैं ना. हम फार्म हाउस पर क्यों आए? हाँ, ताकि हमारा डैड हम पे सवालों की बरसात करता कि उनकी बेटी कहाँ पर है, कैसी है, क्यों है. कहते हैं कि अगर शक्ल ढंग की नहीं हो ना तो बात तो ढंग की कर ही लेनी चाहिए इंसान को. ओके गाइस, शांत हो जाओ, फाइट मत करो एक दूसरे से. देखो तो जरा, बोल भी कौन है अदरक की शक्ल वाला. मुझे क्या, तुम लोग लड़ो या नाले में गिर भी जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. मैं तो जा रही हूँ मेरी ब्यूटी स्लीप लेने, वरना मेरी आंखों के नीचे डार्क सुर्खुल हो जाएंगी. वैसे वो डार्क सर्कल होते हैं. अबे अपनी 2 रुपए वाली इंग्लिश की क्लास ना अपने पास ही रख. मैं तो ऐसे बोलूंगी, डार्क सुर्खुल. हाँ, ये लड़की आधी नहीं पूरी पागल है. ये सब मेरी वजह से हुआ. अगर मैं उस गाड़ी को उस नदी में नहीं गिरा था तो ये सब नहीं होता. I'm really sorry baby. मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा. मेरा इंसानों के साथ कोई रिश्ता नहीं, पर जब भी तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है कि तुम मेरी पूरी जिंदगी हो. ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरी अपनी हो, मेरे अपनों से भी ज्यादा अपनी. इसलिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुमसे इतना प्यार करना चाहता हूँ कि तुम सबको भूल जाओ. मैं जानता हूँ ये गलत है, मैं वैम्पायर हूँ और तुम एक इंसान हो, तुम मुझे कभी झेल तक नहीं पाओगी. बट स्टिल आई एम डेडली इन लव विद यू मिसेस जेओनटेयोंग. इश्क में डूबे एक फसाने की
जितनी बार तुम्हें देखता हूँ उतनी बार तुम्हें खाने का मन करता है। एक दिन मैं तुम्हें पूरा का पूरा खा जाऊंगा। बेबी ओ मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ प्लीज मुझे छोड़ दो, बल्कि मुझे ही नहीं मेरा पीछा भी छोड़ दो। आई एम सॉरी डार्लिंग, लेकिन वो तो इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो ना ले, मुझे कहीं और भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ, मेरे पास 4 पैरों वाली गाड़ी है। बट डार्लिंग मेरी गाड़ी में तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। अच्छा ना लड़े, तुम्हारी गाड़ी में से कौन सा पुर्जा फिट है जिससे मुझे मजा आएगा? हाँ वो पुर्जा मेरी गाड़ी में नहीं मुझ में फिट है बेबियो। छी, सुअर कहीं के, मुझे हाथ कैसे लगाया पता नहीं, हाथ धोता भी है या नहीं? सारी उम्र मैं जो नल्ले कहीं के, नेक्स्ट टाइम मुझे हाथ लगाने से पहले ना अपने हाथ डिटोल से धोकर आना ताकि सारे कीटाणु मर जाएं। पर अगर उन्होंने तुम्हें कीटाणु समझकर सवाचट कर दिया तो ये भी प्रॉब्लम है रे। चलो मैं चलती हूँ, आज मेरी ऑफिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। नल्ले दुआओं में मुझे बिल्कुल याद मत रखना। बाय बाय। हाँ ये कौन सी जगह? हम तो जंगल में थे ना, हम यहाँ कैसे पहुँचे? ये रूम तो मैंने पहले भी कई बार देखा हुआ है, लेकिन कहाँ पर? मुझे याद नहीं आ रहा। कोल्ड कॉफी। ये मेरा रूम तो नहीं है, मैं किसके रूम में हूँ? ना ये जिमिना का रूम है, ना ये जीनू का रूम है, तो डैड का भी नहीं है। याद आया, ये तो उस खेबड़े का रूम है ना, मैं यहाँ कैसे आई? और हम तो जंगल में थे ना, और बहुत ही ज्यादा स्नो हो रही थी, मुझे याद है। हाँ, ये ठंडा बहुत है। Oh no, thanks! बाहर बनके आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना। उस जियोन जंगकुक को मेरी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों होती है? वो डर गया था जब मैं बेहोश हुई थी। क्या वो जियोन जंगकुक सच में मुझसे प्यार करता है? हाँ, पागल कहीं का, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो मैं ही उसकी पूरी दुनिया हूँ, और अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके जीने की वजह ही नहीं बचेगी। ऐसा नहीं हो सकता, कोई किसी इंसान की पूरी जिंदगी नहीं हो सकता। हो सकता है कोई इंसान किसी इंसान की पूरी जिंदगी हो सकता है। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। तुम पहले मुझे ये बताओ, हम यहाँ कैसे पहुँचे? हम तो जंगल में थे ना। काम डाउन जाना, हम जंगल से बाहर निकल आए, ये इम्पोर्टेंट है, कैसे वो नहीं। लेकिन मुझे जानना है हम कैसे बाहर आए वहाँ से, मुझे बताओ। बेबी ओ, हम उसके अलावा कुछ और भी तो बातें कर सकते हैं ना, जैसे तुम मॉर्निंग में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। जस्ट शट अप, मैंने जो पूछा ना उसका जवाब दो, बात को पलटने की कोशिश मत करो। हाँ, एक तो कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से मैडम के सवाल। जियोन जंगकुक, ये सब करना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम ना ये सब जानबूझकर कर रहे हो, ताकि ना मैं वो सब सवाल तुमसे ना पूछूं, पर मुझे जानना है कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। आखिर तुम उस घने जंगल के बीच में से मुझे कैसे लेकर आ
कर रहे हो? और अगर मैं कहूँ कि ये मजाक नहीं था तो क्या तुम हैंडल कर पाओगी? मुझे ऐसे टच करना बंद करो। क्यों, तुम्हें कुछ फील हो रहा है मेरे टच से? आउच, ये क्या कर रही हो? ताई छोड़ो मुझे। आउच, मेरी माँ, छोड़ो मुझे। अच्छा नहीं, परेशान करूंगा, छोड़ो। अगर दोबारा मुझे परेशान किया ना तो अभी तो सिर्फ बाइट किया है, फिर तुम्हें बेलनों के साथ मारूंगी भी। अपने होने वाले हस्बैंड को ऐसे कौन बोलता है यार? दूसरों का नहीं पता लेकिन मैं ऐसे ही बोलती हूँ। रुको, तुम मेरे हस्बैंड ये कब हुआ? हुआ नहीं हूँ पर जल्दी हो जाऊंगा। हाँ, तुम्हारे सपनों में। बेबी हो, मैंने कहा था ना, मुझे सपने को हकीकत करना बहुत अच्छे से आता है। 1 वीक के बाद हमारी शादी होगी बेबी हो, तुम्हारी परमिशन हो या ना हो। तुम ना सच में बहुत ज्यादा बुरे हो। आउच, बेबी हो, बेबी छोड़ो मुझे, पेन हो रहा है। मैं तुम्हें शादी के लिए हाई करने आने वाली थी लेकिन ये सब क्या है? तुम मुझे साथ फोर्सफुली शादी नहीं कर सकते। जाना, मैं सब कर सकता हूँ अगर बात तुम्हारी हो तो। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुने। तुम सिर्फ मेरी हो ये मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैं ये पूरी दुनिया को भी बताना चाहता हूँ। तुमसे शादी करके सबके सामने तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। जाए तो जाए कहाँ? यार जिमिन, ये सब करना जरूरी है क्या? तुम किसी और तरह मेरा टेस्ट नहीं ले सकती? नहीं, ये मेरा टेस्ट लेने का तरीका है। तो जाओ, मैंने जो काम दिया है वो पूरा करो। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा यार? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? वो कुछ नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में, वो खुद ठरकी है। मैंने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो जाओ अपना काम करो। क्या क्या करना पड़ता है एक लड़की को पटाने के लिए? तो ये रहा वो लड़का जिसको मुझे फंसाना है। वाओ, ये कितनी ज्यादा हॉट है। वाह यार, क्या बॉडी है, एकदम मस्त। क्या चिकनी चमेली है। क्या था वो कोड? हाँ, याद आ गया। ये बिलोटे, गुड जॉब, हमारा काम हो गया। उसका फोन हैंग हो गया, आप जल्दी निकलो वहाँ से। ओके बॉस, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तुमने कर दिखाया, मैंने कहा था ना हो जाएगा। तुम बिना फालतू की टेंशन ले रहे थे। अगर बाय चांस मैं पकड़ा जाता ना तो वो 32 के 32 दांत बाहर निकाल देता मेरे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी वो इंसान बहुत ज्यादा घटिया है, ये तो मैं जानती थी। मेरे पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन अब तो मेरे पास उसका पूरा का पूरा मोबाइल खुल चुका है। अब देखना मैं उस सुअर की फील्डिंग कैसे सेट करती हूँ। अरे हाँ महारानी जिमिना जी, आप तो फील्डिंग सेट करने में महारत हासिल कर सकती हैं। अच्छा, और वो अवार्ड मुझे कौन देगा बिलोटे तू? ये कितनी ज्यादा खुश है मुझे छोड़कर अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ। हाँ बिलोटे, जल्दी से आ जा वरना टपक जाएगा तू। अबे अगर के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, 2 लोग खड़े हुए हैं। सो डेडली लव का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है आर्मीज। अब ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड वो कैसे, वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और वीडियो को लाइक भी कर देना एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी। ओके, तो अब मैं चलती हूँ, अब मिलेंगे स्टोरी के नेक्स्ट